आप सभी मित्रों, होलिका दहन के दिन यह 3 काम जरूर कर लेना। माता लक्ष्मी जी की कृपा से पूरे साल होगी धन की, वह जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। यदि आप होलिका दहन के लिए यह एक काम कर लेते हो तो देखते देखते ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। अगली आने वाली 7 पुश्ते भी बैठे बैठे खाएंगे। मित्रों, 13 मार्च होली आने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको होली से जुड़े 2 ऐसे विशेष उपाय बताने वाला हूं। 2 ऐसे यानी कि होली के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं। तो मुझे बताना, अगर आप 13 मार्च होलिका दहन के दिन यह उपाय कर लेते हो तो पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान रहोगे। साथ ही मित्रों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ भी बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। और होलिका दहन से पहले घर में यह एक चीज लाने पर माता लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 13 मार्च होलिका दहन के दिन यह एक चीज अपने घर में ले आते हो या फिर जो पेड़ मैं बताता हूं उन पेड़ को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हो भक्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन ना बदल जाए। तो भक्तों, मुझे बताना तो चलिए जानते हैं कि अब की बार होलिका दहन के दिन ऐसा कौन सा उपाय या फिर कौन सी चीज है जिसे घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। भक्तों, होली आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और यदि आप होली पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका समय अच्छा गुजरे तो आप 13 मार्च होलिका दहन से पहले यह एक काम जरूर कर लेना। साथ ही मित्रों, ऐसी कौन सी चीज है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धन का भंडार भरा रहता है, इस वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा। क्योंकि देखिए भक्तों, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी जानकारी होती है जिसे आप होलिका दहन के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में भी बताऊंगा। 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप होली से पहले इनमें से कोई भी एक वस्तु होली से पहले घर में खरीद कर लाते हैं तो आप स्वयं देखना, आपके जीवन में इतना धन वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मित्रों, अगर आप साल भर पूजा पाठ करते करते थक गए हो और उससे कोई लाभ न मिल रहा हो तो आपको परेशान नहीं होना है। और इस बार की होली से एक नई सुबह के साथ हमें नए कल की शुरुआत करनी है। तो मित्रों, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप घर में खरीद कर लाए जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने। क्योंकि भक्तों, यह कड़वी सच्चाई है, अगर आपके पास धन है, दौलत है, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस जीवन में रुपया पैसा धन दौलत का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें होलिका दहन के दिन घर में खरीद कर लाने से आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। चलिए भक्तों, इस वीडियो में जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें होली से पहले घर में खरीद कर लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो
हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत खींचा चला आए और घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लाना। और मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। जो लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी फ्री में बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चलकर के काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने का हमारा कर्तव्य बनता है। मित्रों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप होली दिन मनाई जाएगी और होली के दिन ग्रहण है या नहीं, होली पर भद्रा कब से कब तक रहेगी और होली का दहन किस समय करना है, यह संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिख दीजिए। तो चलिए मित्रों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली से एक दिन पहले होली का दहन करने की भी परंपरा है, जिसे होली का दहन कहा जाता है। हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होली का दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। कुछ लोग होली 13 को बता रहे हैं तो कुछ लोग 14 को बता रहे हैं। पंचांग की बात माने तो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे 3 पर होगी और अगले दिन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:35 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 13 मार्च की रात्रि को होलिका दहन किया जाएगा और 14 मार्च को रंगों वाली होली मनाई जाएगी। होलिका दहन के दिन भद्रा की बात करें तो 13 मार्च को होलिका दहन के दिन सुबह 10:35 से लेकर रात्रि 11:26 तक भद्राकाल रहेगा। इस दौरान होलिका दहन करने से बचे। होलिका दहन का मुहूर्त पंचांग के अनुसार 13 मार्च को देर रात 11:27 से लेकर 14 मार्च को 12:30 तक लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। मित्रों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि होली आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घर में भूल कर नहीं रखनी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको घर में जरूर लाना चाहिए। होली के दिन नकारात्मक चीजें बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं, इसीलिए कुछ चीजों को घर से निकालना जरूरी होता है, तो वहीं कुछ चीजों को घर में लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म किया जाता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो हमें जरूर करने चाहिए। लेकिन मित्रों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। मित्रों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि होली के दिन इन चीजों को खरीदकर घर पर लाने से और सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में अशुभ शक्तियां नहीं आती हैं। जीवन में पहले से धन की समस्या चल रही है तो धन की समस्याएं खत्म होने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खास चीज को होली के त्योहार से पहले घर लाकर कुछ चीजों को होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में भस्म कर देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। मित्रों, पहली चीज जो होली से पहले आपको घर लानी है वह है लाल मिर्च। आमतौर पर रसोई में हम पिसी हुई मिर्च रखते हैं, लेकिन आपको साबुत लाल मिर्च लानी है। इन्हें घर के दक्षिण दिशा में रखें।
यह नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म करती है। फिर होली के दिन इन लाल मिर्च को लेकर होली की अग्नि में डाल दें। से घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां और ऊर्जा है वे समाप्त हो जाती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। अब दूसरी चीज जो आपको घर में लानी है वह है नींबू और मिर्च। भक्तों, होलिका दहन से पहले नींबू और मिर्च की माला को बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। यह माला बुरी नजर और तंत्र मंत्र से रक्षा करती है। जब यह माला सूख जाए तो आपको इसे होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर में किसी का टोना टोटका और तंत्र मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। घर में कोई बुरी शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं रहता है। मित्रों, अब बात करते हैं तीसरी चीज की जो घर में लानी चाहिए, वह है आम के पत्तों का तोरण। होलिका दहन के दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्तों का भी तोरण लगा सकते हैं। यह तोरण घर में बीमारियों को दूर करता है और घर के सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा इससे घर में लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है और घर में पैसे और समृद्धि का आगमन होता है। इसी तोरण को होली की अग्नि में डालकर भस्म कर दें। इससे घर में जो भी बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त हो जाती है। और जब आम के पत्तों का तो न द्वार पर होता है तो मांगलिक कार्यों की सफलता भी सुनिश्चित होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाए और घर में सुख समृद्धि का वास हो तो होली से पहले घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक जल से भरा पात्र रखें। इस जल में थोड़ा सा नमक डालकर रखें। यह जल घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। फिर होली के दिन जब होली की अग्नि जलाई जाए उस स्थान पर इस जल को डाल दें। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में धन और समृद्धि का आगमन होता है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सभी सदस्य स्वस्थ रहें और घर में खुशहाली आए तो होली से पहले बांस का पौधा घर में लाकर उसे उत्तर पूर्व दिशा में रखें। यह पौधा घर में स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार लाता है। मित्रों, अगली बात, होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आनी चाहिए जिसमें भगवान विष्णु के अवतार हो। यह तस्वीर घर में लगाने से घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती और दुर्घटनाओं का योग भी नहीं बनता है। भगवान नरसिंह की बैठी हुई मूर्ति घर लाकर रखने से आपके घर में धन का आगमन होता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। ध्यान रखें, कभी भी भगवान विष्णु का क्रोध रूपी चित्र नहीं लाना चाहिए क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे शोक माना गया है। अगली बात, मित्रों, होली से पहले 11 गोमती चक्र जरूर लेकर आएं। इन गोमती चक्रों को होलिका दहन के दिन माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करें। फिर इन्हें लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से घर में धन में वृद्धि होती है। इसके अलावा होली के धन से पहले एक सूखा नारियल खरीद कर लाएं। उस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रखें। फिर होली के दिन इस नारियल को अग्नि में डालकर पूरे परिवार के सदस्य को खिलाएं। इससे जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। मित्रों, वास्तुशास्त्र में होली की अग्नि की राख का भी विशेष महत्व बताया गया है। होली की राख को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों दिशाओं में इसे रखने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यदि आप पानी में राख मिलाकर घर में छिड़कें तो भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। यह उपाय घर में नौकरी, कारोबार या धन संबंधी परेशानियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। अगर घर में कोई समस्या चल रही है, जैसे कि पैसे का नुकसान या किसी भी प्रकार की परेशानी, तो आप होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें तिल, धनिया, पीली सरसों, नमक, लाल मिर्च रखें। इसे घर के ईशान कोण में रख दें और फिर होली के दिन इसे होली की अग्नि के पास रखें। इससे घर की समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और धन की समस्या भी समाप्त होती है। इसके बाद लाल मिर्च के दाने निकालकर एक कपड़े में बांधकर सिरहाने रखें और एक सदस्य को यह उपाय करना चाहिए। फिर शाम के समय इन दानों को होली की अग्नि में डालकर मां लक्ष्मी का ओम श्री नमः मंत्र का जाप करें।
इस उपाय से हर सदस्य के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है और बहुत जल्दी धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और ना ही उपवास रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर में पुत्र पर संकट आ सकता है। होलिका दहन के दिन स्त्रियों को सिर ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। दिन महिलाओं को बाल खुले नहीं रखने चाहिए और होली के पास नहीं जाना चाहिए। होली के दिन किसी को पैसे उधार न दें, ऐसा करने से बाद में नुकसान हो सकता है। अगली चीज है चांदी का सिक्का। होलिका दहन के दिन जो फाल्गुन पूर्णिमा होती है, इस दिन घर में चांदी का सिक्का और चांदी का हाथी लाना बहुत शुभ माना जाता है। चांदी का सिक्का घर लाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन चांदी के सिक्के की पूजा कर इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। इससे घर में बरकत आती है और मां लक्ष्मी का वास होता है। आप चांदी की बिछियां या पायल भी खरीद सकते हैं, यह भी शुभ माना जाता है। अब अगली चीज है केसर। केसर को माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय माना जाता है। होली वाले दिन आपको केसर जरूर खरीदना चाहिए। इस केसर को माता लक्ष्मी के सामने रखें और आप अगर इस केसर को खीर में डालकर भोग लगाते हैं तो भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। होली पर केसर खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को पवित्र और शुभ माना जाता है। आप होली पर धातु से बना कछुआ घर लाकर उसे अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर सकते हैं। कछुए की पीठ पर अगर श्री यंत्र या कुंभे यंत्र लिखा हो तो यह बहुत शुभ होता है। ऐसा मानना है कि इससे मां लक्ष्मी का वास घर में होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो मित्रों, इन सभी उपायों को अपनाकर आप अपने घर में लक्ष्मी का वास कर सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। होली का दिन न केवल रंगों का पर्व है, बल्कि यह अवसर घर में खुशहाली, धन और समृद्धि लाने का है। भक्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, ये भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से हैं वह वृक्ष जिन्हें हम होली के शुभ अवसर पर अगर छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी मिट सकती है। मित्रों, और मां लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सकता है। पहला वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण के यह स्वरूप कहे गए हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नंदन वन से लाए थे। इसे छूते ही अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बददुआ लगी हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, जिसके कारण आपके किस्मत के ताले खुल नहीं रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके किस्मत के ताले खुल जाए, बधुआ कट जाए, क्षण दोष लगा हुआ है, तो इस वृक्ष को छूना और आपको अपनी प्रार्थना बोलनी है कि हमारी गरीबी को दूर कर दो। इस प्रकार से छूते हुए आपको प्रार्थना करना है और एक लौंग और आपको एक कपूर जलाना है और उसके ऊपर में एक लौंग डाल देना। दूसरे वृक्ष है गूलर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष को स्वयं भगवान का वरदान प्राप्त है, क्योंकि गूलर के वृक्ष को नरसिंह देव ने स्वयं वरदान दिया है। ऐसा भी कहा जाता है कि गूलर के वृक्ष के पास से अगर मुर्दे को ले जाया जाए तो उसके सारे पुण्य को यह वृक्ष खींच लेता है। भक्तों, आपको करना क्या है? होलिका दहन के दिन शाम के समय गूलर के वृक्ष के पास में जाना है। आप घी का दीपक जला सकते हैं